देवी भागवत प्रेमी संत समाज, परम पूज्य सूर्य महाराज बताते हैं कि जहां संत के दर्शन हो जाए तो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान पहले संत के रूप में ही दर्शन देते हैं। नारद जी के आने पर देवकी और वसुदेव 9 दिन तक आदि शक्ति जगदम्बा की व्रत पूजन को किए और इधर भगवान श्री कृष्ण कंदरा के अंदर पर गए तो कन्याकुमारी मणि के संग खेल रही थी। अनजान पुरुष को देख करके जोर से चिल्लाई, अंदर चले गए। फिर कमान बाबा जामवंत ने संभाल लिया। कृष्ण भगवान के संग 2-2 4-4 हाथ किया, एक दूसरे को पटक पटक के मारे। वाह, एक तरफ भक्त दूसरी तरफ भगवान। बाप बेटा की लड़ाई है जी। एक तो बाप बेटा लड़ते नहीं और लड़ते हैं तो फिर कम नहीं लड़ते। भक्त और भगवान की लड़ाई है। 27 दिन तक लड़े जम के। 18वें दिन में देवी पूजन प्रारंभ किया और 27वें दिन में पूर्ण। तब माता रानी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शक्ति प्रदान की। जम के मुक्का मारा, चक्कर खा गिरा, एक घड़ी में होश में आया, उड़ते चरण में गिर गया। मैं समझ गया आप मेरे धनुष बाण वाले राम हैं। अब राक्षस कम है क्या, बांसुरी लेकर आए हैं। भगवान ने कहा अब राक्षस ज्यादा है, इसीलिए बांसुरी बजा बजा के मारता हूं। यदि कोई काम को करना रहे थोड़े संगीत सुन सुन के करोगे ना, थकावट नहीं लगती। इसी कारण ट्रैक्टर वाले भी ट्रैक्टर में टेप लगा के चलते, मोबाइल वाले बढ़िया बढ़िया भजन ऐड करके, और नहीं तो फिल्मी संगीत ऐड करके चलते। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से कहा बाबा बहुत मारे है ना। जामवंत ने कहा मैं जान थोड़ी रहा था आप मेरे भगवान हैं, पूरे नरक में डलवा दिए मार खा खा के। अब ये सब पाप को कैसे धोऊंगा। जामवंत ने कहा आप मेरे भगवान हैं ना, तो मैं भी आपके संग में रहने वाला आपका दास हूं, भक्त हूं आपका। तो मैं यज्ञ कराना चाहता हूं प्रभु, आपकी कृपा हो जाती तो यज्ञ से सब पाप धुल जाते। जीवन में कोई न कोई यज्ञ कराना ही चाहिए। संसार में पाप कमा रहे हैं, इसीलिए मैं यज्ञ कराना चाहता हूं। भगवान ने कहा करवा लो, अब हम ब्राह्मण थोड़ी हैं, विप्रदेव को निमंत्रण दे दो। जामवंत ने कहा आप हमारे ब्राह्मण और आप ही हमारे भगवान हैं, मैं कन्यादान यज्ञ कराना चाहता हूँ। भगवान ने कहा लेकिन पहले से तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, रुक्मणी के संग हम फेरे डाल लिए। पुरुषों का क्या पहचान हो, शादीशुदा है या कुंवारा। माताएं तो अपने मस्तक पर सिंदूर और माथे पर बिंदिया और गले पर मंगलसूत्र लटका के रखती हैं, और शादीशुदा व्यक्ति का क्या पहचान, बेचारे का कोई निशारित नहीं रहता। कई व्यंग्यकार लोग बताते हैं कि जो शादीशुदा रहता है वो सिर लटका के रखता है, और माताएं मंगलसूत्र लटका के रखती हैं, बस दोनों वही पहचान है और क्या। कुंवारा रहता है उछल कूद मचाता है। जामवंत ने कहा कई बार रजिस्ट्री हो जाएगा फिर फेल करवाएंगे। ये त्रेता युग से इंतजार कर रही है और जामवती का युवा आपके संग करवाएंगे। भगवान ने कहा करवा दीजिए। जामवंत ने कहा लेकिन आप कैसे भटकते, इस दास को याद कर लिए प्रभु, कैसे कंदरा में आ गए। भगवान ने कहा कलंक लगा है उसे धुलवाने आया हूं। तुम्हारी बेटी जिसके संग खेल रही थी ना, उसी मणि को लेने आया हूं। जामवंत ने कहा प्रभु अब आप ही की हमारी बेटी है और आप ही की मणि है। भगवान श्री कृष्ण के संग विवाह हो गए। अब सब तो जान रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विवाह 16,108 हुए थे। कोई जगह को नहीं छोड़े हैं, विश्व भर इनका ससुराल है। हमारा छत्तीसगढ़ भी इनका ससुराल है, रिश्तेदार है हमारा कृष्ण भगवान। सब जगह इनके रिश्तेदारी जुड़ी हुई। कोई भी कार्यक्रम होता था तो सास ससुर आ जाए, फिर जरूरत नहीं है। इतना बड़ा इसका आंगन था, हेलीकॉप्टर उतर जाए, हेलीपैड, बढ़िया कार्यक्रम करवाते थे हमारी सावरी सरकार। भगवान श्री कृष्ण जामवती के संग विवाह करके स्यमंतक मणि को लेकर आई। ये जगदम्बा की यज्ञ का प्रभाव है। 9 दिन तक देवकी वसुदेव ने यज्ञ किया।
तब श्री कृष्ण भगवान मणि को लेकर आए थे। मणि को ले जाकर सत्यराजित को दिए। सत्यराजित पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी पाप को धोना चाहता हूँ, बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान बेचारे क्या करें, भगवान सबको लेते जाते थे। ऐसे 16,108 विवाह किए थे। तभी किसी व्यंग्यकार ने कहा, अरे भैया कारे भगवान, यदि कारे हो तो 16,108 बना लिए, और गोरे होते तो धरती के गाड़ी में रहना है या 50 साल या 100 साल, और जब ये टिकट पूरा होता है तो धक्का मार के उतार देते हैं, दूसरी गाड़ी में आना जाओ, तुम्हारा टिकट खत्म हो गया। ये तो ड्राइवर और कंडक्टर का काम है, और हेल्पर कौन है? तो हमारे कालों के काल महाकाल शंकर भगवान। अब गाड़ी में हेल्पर का काम कब पड़ता है? जब गाड़ी खराब होने वाली रहती है, तब बेचारा नीचे सो करके टायर पंचर, टायर बदलता है। सबसे कठिन काम उस हेल्पर का रहता है। तो सबसे बड़े काम वाले हैं बाबा भोलेनाथ। बिहारी की एक छटा, एक छटा, मेरो नंद हुए गयो लटा फटा, हाँ मेरो नंद हुए गयो लटा फटा। आगे बिहारी की एक छटा, मेरो मन हुए गयो लटा फटा, मेरो मन हुए
बोले आदि शक्ति जगदम्बा की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। परम पूज्य सूत जी महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति भागवत की श्री कृष्ण भगवान की कलंक वाली कथा को सुनते हैं तो उनके जीवन के कलंक धुल जाते हैं। पहले किसी को कोई परेशानी होती थी ना तो संतों के शरण में जाते थे और ऐसे ही पूजा पाठ से उपाय करवा लेते। अब आगे की कथा को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूर्य नारायण का पुत्र हुआ वैवस्वत मनु और उसे विवस्वान का पुत्र हुआ श्राद्ध देव। श्राद्ध देव के एक पुत्र और पुत्री नहीं हुए। तब श्राद्ध देव एकदा कुंभयो निस्तो लोपमुद्रापतिर्मुनि गत्वा कुमार भरयश्चा जयसा त्रिविधान तस्मै भगवान सुतं गच्छामासे दूरेशः शान्तिर्भवसादिनं महात्म्य। बोलिए आदि सत्य जगदम्बा की। श्राद्ध देव महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर निवेदन के पुत्र की कामना के लिए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों कि जो व्यक्ति संत के शरण में जाता है तो उसके कोई कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य सिद्ध हो ही जाते हैं। सूत जी महाराज ने बताया कि देवी का भक्त और लोपामुद्रा का पति अगस्त ऋषि भी देवी भागवत सुनने के लिए आदि शक्ति जगदम्बा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी महाराज के पास गए थे और कार्तिकेय महाराज जी के द्वारा अगस्त जी देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज बता रहे हैं अगस्त जी जब श्राद्ध देव के संतान नहीं हुए तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि हे श्राद्ध देव तुम भगवान शिव जी की पूजा और आदि शक्ति जगदम्बा की सेवा दोनों को प्रसन्न करवाने के लिए देवी भागवत की पावन यज्ञ कराओ। देवी भागवत ही ऐसा यज्ञ है कि जिस यज्ञ से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी की अगुवाई पर श्राद्ध देव अपनी धर्म पत्नी के संग आदि शक्ति जगदम्बा का देवी यज्ञ करवाया। उस देवी यज्ञ करवाने पर रानी गर्भवती हुई और रानी ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया महाराज जी मेरी पुत्री हो जाए ऐसी कृपा करिएगा। गुरु वशिष्ठ ने वैसे ही प्रार्थना करवा दी और कुछ समय के बाद श्राद्ध देव की यहाँ पुत्री हुई जिसका नाम पड़ गया इला। श्राद्ध देव गुरु वशिष्ठ के पास जाकर दुखड़ा रोने लगे, गुरु जी राज्य चलाने के लिए पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया था और पुत्री हो गई, ये सब कैसे हो गया महाराज जी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे आपने तो पुत्र के लिए कामना किया था लेकिन आपकी पत्नी तो पुत्री के लिए प्रार्थना की थी और माता रानी तो ज्यादा माताओं की सुनेगी ना, और हमने भी पुत्री के लिए प्रार्थना कर दिया इसलिए बेटी हो गई। श्राद्ध देव ने कहा भी इसको बेटा बनाना है। गुरु वशिष्ठ ने कहा यह संभव काम को तो बाबा भोलेनाथ करते हैं, इसीलिए चलिए उसी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, वही कृपा कर देंगे। तब वशिष्ठ जी बाबा भोलेनाथ की स्तुति किए। नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजाय धन्देहाय नमस्ते चंद्र मौलये निजाय सूते शास्त्रे नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिव रूपाय
शिव जी की तपस्या पूजन गुरु वशिष्ठ ने करवा दिया। शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसीलिए तो आशुतोष कहते हैं, और गुस्साते भी जल्दी हैं। अग्नि की फैक्ट्री बस इसी के पास है, जलाना चाहे तो खोल दें, नष्ट हो जाती है सृष्टि। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। गुरु वशिष्ठ से बोले कैसे निवेदन कर रहे थे, क्योंकि चाहे योगी रहे या सन्यासी, बिना स्वार्थ के कोई किसी पूजा पाठ नहीं करता है, कुछ न कुछ स्वार्थ तो जुड़ा ही रहता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा प्रभु बेटी को बेटा बना दीजिए ना। भगवान ने तथास्तु कह दिया। ऐसे चमत्कारिक देवता पाओगे, बेटी को बेटा बना दिए, चमत्कार हो गया। फिर जब बेटा बना तो नाम रख दिए सुद्युम्न। श्राद्ध देव बहुत प्रसन्न हुआ, सुद्युम्न को राजा बना दिया था और बढ़िया राज्य चलाता था। एक बार सुद्युम्न घोड़े में बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चला गया। जिस वन में नहीं जाना चाहिए, ऐसे भगवान शिव और पार्वती के द्वारा स्वापित वन में चला गया। जैसे सुद्युम्न गया तो ये नारी बन गया, फिर पहले वाले रूप में आ गया, और इसका घोड़ा घोड़ी बन गई। अच्छा चक्कर खा गया, कहाँ आ गया। कार्तिकेय जी महाराज अगस्त ऋषि को बता रहे हैं, और सूर्य महाराज ऋषियों को बता रहे थे। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। अब भगवान का रहने के लिए तो कोई दरवाजा वाला घर है नहीं, विराजे हैं बाबा बरगद पेड़ के नीचे पर। अब सभी ऋषि मुनि दर्शन की लालसा के लिए कैलाश गए, तो माता पार्वती लजा गई, ऋषि मुनि भी लजा के वापस चले गए। पार्वती बोली आपके घर में दरवाजा नहीं, जब चाहे तब कोई आ जाता है। गृहस्थी को कम से कम छटरा का दरवाजा लगाना चाहिए, लेकिन दरवाजा लगाना ही चाहिए। तो इसीलिए स्वामी अब आज के बाद में जो भी पुरुष इस स्थान में आएगा ना, वो नारी हो जाएगी। अच्छा सदाब दे दी जगदम्बा ने। तो जो जानते थे वो नहीं जाते थे। अब ये भूले भटके चला गया। अब बिजली का करंट को जानबूझ के छुओ तो भी झटका मारेगा, और फिर भूले भटके छुओ तो मारेगा। वैसे ये नारी बन गया। अब नारी बन गया तो अब घर जा भी नहीं सका, कहाँ जाऊं सोचने लगा।